मोक्ष शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओदी जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, शनिदेव के बारे में एक छोटी सी 2-3 वीडियोस की मैं ये सीरीज लेकर आया हूं। शनिदेव के बारे में एक बहुत अद्भुत कथा मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि शनि कौन है, आखिर लोग इससे इतना भयभीत क्यों होते हैं, इनके पीछे के रहस्य क्या है, इनके काम करने का तरीका आखिर क्या है और क्या मिथ्स हैं शनि महाराज को लेके। सबसे पहले शनिदेव का है ना चरित्र चित्रण आप समझिए। सफेद बाल, धसी हुई आंखें, धसा हुआ पेट, काला वर्ण, बिल्कुल बूढ़े की तरह, निरंतर योगाभ्यास में तत्पर, निरंतर अपनी तपस्या में तत्पर, है ना। समझिएगा, इसके लॉजिक्स हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। गंभीर प्रवृत्ति, न्याय के प्रति बिल्कुल आग्रही, ये उनका चरित्र है शनिदेव का। सत्यभाषी, ये सब चीजें जो है शनिदेव के अंदर, उनके चरित्र के अंदर हैं। अब आप ये समझिए। फिर दूसरा, उनको बनाया गया है दंडनायक। नवग्रहों के अंदर उन्हें न्याय का जो है प्रतिनिधित्व उनको दिया गया है कि आपको न्याय करना है, ठीक है। अब जब न्यायाधीश के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया जाए जो स्वयं सच बोलता है, तपस्या करता है, गंभीर है, सोबर है, आयु जिसकी बड़ी है, जिसने जमाना देख लिया, अनुभव जिसको बहुत है, जो आपको देख के जैसे छोटे बच्चे हमारे सामने कई बार झूठ बोलते हैं, कई सारी लीलाएं करते हैं, कलाकारियां करते हैं, तो हमें पता लग जाता है झूठ बोल रहा है। उसको तो लगता है कि मैं बहाने बना लूंगा कि मम्मी आज तो है ना वहां गया तो मैं वहां गिर गया, हमें पता लग रहा है झूठ बोल रहा है। छोटे बच्चे बड़ों से कुछ नहीं छुपा सकते, बड़े उनकी आंखों से पहचान लेते हैं पटाख से। वही काम शनि करते हैं हमारे लिए। हम शनि से बचकर नहीं जा सकते, उनको पता लग जाता है, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे हैं अभी, है ना। शनि बहुत वृद्धावस्था में है, तो वो हमारी लीलाएं जो हम कर रहे हैं ना, ये दूसरी झूठ कपट चोरी ये सारी चीजें शनि महाराज पकड़ लेते हैं और वो बिल्कुल विवश हैं, बाध्य हैं कर्मानुसार फल देने के लिए। तो इसलिए शनि को बुरा कहना ये ठीक नहीं है। शनि मुझे तो ये लगता है कि शनि ही सबसे अच्छे ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है सही मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। वो तो साफ साफ कहते हैं, भैया सीधे सीधे रास्ते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए मैं अवेलेबल करवाता हूं। अब तुमको करनी चोरी, तुम्हें करना है झूठ, तुम्हें डालना है डाका कपट करने, तुम्हें रेप करने, तुम्हें ये सारा तुम्हें गुंडइयां करनी है, तुम्हें ब्याज खाना है, तुम्हें लोगों का पैसा हड़पना है, तुम्हें लोगों की जमीनें हड़पनी है, तुम्हें नीचे लोगों का तिरस्कार करना है, अपमान करने हैं लोगों के, उनकी इंसल्ट्स करनी है ना। फिर आप कहो कि जी मेरी कुंडली देखो पंडित जी क्या। अरे भैया अपनी आदतें सुधारो सबसे पहले। शनि अगर रुष्ट हो गए और किसी से बहुत बुरी तरह रुष्ट हो गए तो मृत्यु तुल्य कष्ट उस व्यक्ति को सहन करने पड़ते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट यानी मरने के समान। और शनि जिसकी कुंडली में अच्छे हो गए, भाग्य क्या बड़ी बात है, धन कौन सी बला का नाम है, समृद्धि क्या है, पुत्र पौत्र आनंद क्या है, ये तो छोटे शब्द हो गए। फिर उसको क्या नहीं मिल सकता। सृष्टि में सब उसके विपरीत हो जाए, शनि उसकी तरफ हो गए तो फिर उसको घबराने की आवश्यकता नहीं किसी में। अब टेक्निकल बातें की जाए तो शनि जो है मेष राशि में नीच के होते हैं, तुला राशि में उच्च के होते हैं, मकर और कुंभ राशि इनकी स्वयं की राशि होती है। कुंडली में इसके बहुत सारे, जन्म कुंडली के अंदर जो है इसके बहुत सारे विश्लेषण किए जाते हैं। शनि किसके साथ कौन सा योग बना रहे हैं, दुर्योग है, सुयोग है, कुयोग है, प्रारब्ध में क्या किया था, ये बात भी शनि के द्वारा पता लग सकती है कि पिछले जन्म में तुमने क्या कांड करके आए थे तुम, ये भी शनि के द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो टेक्निकल चीजें तो बहुत सारी हो गई। मैं इसके स्वभाव के बारे में बात कर रहा हूं शनिदेव के। फिर शनि की दशा 19 साल की होती है। शनि की 7.5 जब आती है तब उनके जो प्रभाव देखने को मिलते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक जो भी हों। अब देखिए शनि किस प्रकार से जो है कार्य करते हैं। मैं शनि को अच्छा ग्रह इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो न्याय तो करते हैं, आपको दुख दे रहे हैं, सब कुछ है मैंने मान लिया, लेकिन शनि एक सबसे बड़ा जो है, शनिदेव का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि शनि जब भी आपको दुख देंगे
वो आपको तपाएंगे, आपको परखेंगे, आपको कसौटी पे कसेंगे, चमकाएंगे, आपको पॉलिश करेंगे, आप में अनुभव आएगा, ज्ञान आएगा। शनि की पीड़ा में जो है व्यक्ति सुसाइड के बारे में नहीं सोचता। कितनी भी पीड़ा आ जाए, शनि जब तपाएगा तो व्यक्ति और ज्यादा धार्मिक हो जाएगा। परिस्थितियों को देख के वो सीखेगा, सोचेगा कि मुझे अब किस तरह से जो है इससे कैसे लड़ना है। दुखी रहेगा, परेशान होगा, वो सब मैं मानता हूं। सुसाइडल अटेम्प्ट्स के थॉट नहीं आएंगे, टेक्निकल चीज समझ लो। शनि आ रहा है, सुसाइड नहीं करेगा व्यक्ति। उसके अंदर हाँ कोई मंगल राहु कोई ऐसा कोई आ गया तो वो एक अलग मसला है, लेकिन शनि अकेले की पीड़ा है तो व्यक्ति सुसाइड नहीं करेगा। वो लड़ने की हिम्मत रखेगा और तप करेगा, भगवान के और भी ज्यादा नजदीक होगा कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। इसमें वो अपना समय निकालेगा, अपनी तपस्या को मजबूत करेगा, तप करेगा, क्योंकि तपस्वी सन्यासी ग्रह है शनि। अब इस बात को थोड़ा सा मैं पैराडॉक्स के तरीके से समझाता हूं। जैसे मंगल है, मंगल जब खराब होकर लगता है, मंगल की दशा में जब पीड़ा व्यक्ति भुगतता है तो वो किसी न किसी क्राइम की तरफ जाता है, अपराध करेगा, भगवान को मानना छोड़ देगा। कौन भगवान, मैंने तो इतनी पूजा कि मेरा कुछ हुआ नहीं, कोई भगवान भगवान नहीं, कुछ नहीं। मंगल इस तरह से करवाएगा, समझ रहे हैं आप। राहु जब होता है तो राहु जो है वो राहु तो का तो दुष्टता अलग ही लेवल पे। राहु करवाता है सुसाइड। राहु की दशा जब आती तो बुद्धि इतनी विभ्रमित हो जाती है कि उसको दिखाई भी देने लग जाएगा, कोई ना कोई भूत प्रेत भी दिखने लग जाएंगे, बहुत सारे क्लेश हो जाएंगे, है ना। वो तो हिला के रख देता है राहु तो। लेकिन शनि ये इस तरह के काइयापन शनि में नहीं है। ये जो है ना इस तरह का कपट और इस तरह का अहंकार ये नहीं है। वो तो तपाएगा, सीखो। डिसिप्लिन क्या होता है समझो। चोरी, कपट, निंदा, पर स्त्री गमन, अहंकार, जो रावण ने किया, जो दुर्योधन ने किया, उनको शनि लगे। अपने से नीचे लोग, अपने से निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनका अपमान करना, उनका तिरस्कार करना, उनका धन हड़प जाना, किसी भी प्रकार का पाप कर्म आप कर रहे हैं तो शनि का समय जब आएगा उसको भुगतने के लिए तैयार भी रहे। शनि को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े तोपचंद हैं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब देखिए शनि कैसे मनाया जाए। शनि को मैंने जैसे बताया कि तपस्या, साधना, मंत्र उपासना, मंत्रोच्चारण और सही नीति नियम पर चलना, इसी के अंदर आपके द्वारा, आप स्वयं नहीं कर सकते तो किसी के द्वारा अनुष्ठान करवा सकते हैं। शनि के जो देवता हैं वो भैरव हैं, यम है। इसी प्रकार से शनि जिनकी पूजा से प्रसन्न होते हैं वे पिपलाद ऋषि हैं। पीछे वीडियो मैंने बताया पिपलाद मुनि का नाम लेने से। हनुमान जी की उपासना, क्योंकि उनकी एक अलग कथा है, हनुमान जी की उपासना से भी शनि शांत होते हैं। तो इनसे जुड़े हुए मंत्र पुरस्चरण अनुष्ठान आप स्वयं करें या किस ब्राह्मणों से करवाएं अपने लिए। अगर शनि बहुत बिगड़े हुए हैं तो शनि की शांति होना लाजमी है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी ने जो है ये वरदान दिया था पिपलाद ऋषि को कि ग्रह जो है वो उनके मंत्रोच्चारण से जब साधनाएं की जाती हैं, तपस्याएं की जाती हैं, उनकी शांति कराई जाती है तो शांत भी होते हैं और उनको शुभ फल भी प्रदान करते हैं। पर पिछली वीडियो में जो कथा मैंने बताई थी उसके अंदर आपने एक बात समझी, पिपलाद ऋषि ने शनि देव को उठाकर नीचे पटक दिया, जमीन पर लाकर पटका। इसके पीछे लॉजिक सोचिए, आखिर वो ऐसा कैसे कर पाए। इसके पीछे भी शनि देव का ही हाथ है। यदि उनको शनि इस प्रकार से पीड़ा नहीं देते, शनि की दशा उनको लगी थी और शनि की पीड़ा में उन्होंने इतनी भयानक तपस्या की, इतनी अथक तपस्या उन्होंने करी, भगवान के प्रति अपने आप का समर्पण बनाए रखा, क्योंकि शनि की दशा थी ना, तो शनि दिमाग ही ऐसा कर देता है कि वो भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करवा देता है सामने वाले व्यक्ति को। तो उस शनि ने जो उनके बुद्धि में जो है तपस्या का, जो ये पीड़ा के भाव में भी तपस्या का भाव डाला, इसके लिए वो इतने निर्भर बने कि वो भगवान की तपस्या में इतना बल उन्हें मिल गया और उन्होंने शनिदेव को ही लाकर नीचे पटक दिया। इतनी शक्ति उनमें आ गई। तो शनि तो वो ग्रह है भैया मेरे, जो आप सही रास्ते पर हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो चूंकि क्या है कि शनि मंद ग्रह माने गए हैं,
19 वर्ष तक इनकी दशा रहती है, 7.5 साल तक 7.5 भुगतनी पड़ती है, 2 ढैया भुगतनी पड़ती है। तो ये सब कर कुरा के ना शनि, और चलते धीरे हैं। एक ढैया 2.5 साल तक चलती है, 7.5 साल तक एक दशा चलती है, फिर 19 साल तक एक महादशाएं चलती हैं। तो शनि अगर कुंडली में बुरे हैं तो समझ लो पुराने पिछले जन्मों का कुछ आपने बहुत बड़ा कांड कर रखा, और इस जन्म में भी आपके कर्म अच्छे नहीं है। कर्म सुधारिए सबसे पहले। फिर भी कोई टेक्निकल कोई चीजें होती हैं कुंडली के अंदर की, वास्तव में कितने सारे चार्ट्स देखने होते हैं, कितनी सारी बातें होती हैं, तो कंसल्टेंसी का विषय है। देखना पड़ेगा कि क्या होता है इसके अंदर, एक्चुअली क्या हो रहा है, किस तरह की उपासना इस व्यक्ति को करनी चाहिए, किस तरह के उपाय इस व्यक्ति को करने चाहिए कि इस महानतम पीड़ा से ये छूटे। अब पाप तो मैंने बता दिए। शनि जब बुरा हो जाता है तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। शनि की दशा आपके सर के बालों को कम करेगी। बहुत अच्छे शनि है तब भी बाल झड़ेंगे, बहुत बुरी दशा है शनि की तब भी बाल झड़ेंगे। बार बार आपका, बुरे शनि है तो अब बुरे शनि की बात करते हैं, बार बार आपका काली चीजों से सामना होगा। ब्लैक, डार्क ब्राउन, डार्क ब्लू, यही कपड़े आपके वार्डरोब में आएंगे ज्यादातर। ब्लैक, डार्क ब्राउन, डार्क ब्लू, 3 रंग जो हैं शनि की दशा में आप अधिकतर खरीदोगे, खराब दशा है तो। डार्क ग्रीन, ये जो काले कलूटे रंग है ना, धूसर वर्ण, ये आपकी वार्डरोब में उन दिनों उस अवस्था में आप खरीद कर लाएंगे, आपको वही कलर अट्रैक्ट करेंगे। जो चीज आपको सबसे ज्यादा सुख देती है उस चीज से आपको दूर रखेंगे, क्योंकि तपस्वी हैं। तपस्या में क्या होता है, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहकर कुछ शरीर को प्रताड़ित करते हैं, दुख देते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, दिन दिन भर माला जप रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, शरीर दर्द करने लग गया, खाना नहीं मिल रहा है, भूखे पैसे बैठे, जो करने वाले करते हैं, है ना। तो एक्चुअली शनि यही तो करवा रहे हैं। जब शनि बुरे हो जाएंगे, आपकी दशा में आ जाएंगे, तब आपको सबसे प्रिय चीजों से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे और तपाएंगे, तड़पाएंगे। चाहे वो पैसा हो, ऋण हो। अगर आपको पैसा बहुत प्यारा है तो कर्जदार हो जाएंगे। फिजिकली जो है आप बहुत ज्यादा डिजायर रखते हैं अपने जीवन में, तो उससे आपको दूर कर दिया जाएगा, पत्नी से झगड़ा हो जाएगा। आपको लगता है कि मेरे बच्चे बहुत बढ़िया कुछ करें शुरू में, लेकिन आपने इस जन्म में अच्छे काम नहीं कर रखे हैं, कांड कर रखे हैं, तो फिर आपके बच्चे आपको दुख देंगे। शनि का कोई एक क्राइटेरिया नहीं है। शनि किसी भी प्रकार से आपको परेशान कर सकते हैं, इस हद तक कि आप एक एक दिन जो है ना आपका टॉर्चर होकर निकले। तो ये शनि महाराज का स्वभाव है। फिर उसके साथ प्रैक्टिकल चीजों में देख लो तो झूठी गवाही देना, किसी के प्रति षड्यंत्र करके उसको फंसा देना, पीठ पीछे निंदा करना, धोखा देना। आप मुंह पे कुछ और हो और उसके पीठ पीछे कुछ और कह रहे हो, इस प्रकार की तिकड़मे जो आप करते हैं, षड्यंत्र जो करते हैं छोटी छोटी बातों पे अपने, जो खास तौर से जो व्यक्ति आपके लिए अच्छा है, जो आपकी कभी बुराई नहीं करता, उसके लिए अगर आप इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं, उसकी पीठ पीछे निंदा कर रहे हैं, उसकी चुगली कर रहे हैं, उसकी शिकायतें कर रहे हैं कि उसकी शिकायत करूंगा तो मेरा थोड़ा वर्चस्व बन जाएगा और वो डाउन हो जाएगा। मैंने बता ही दिया, अपने से नीचे लोग जो हैं, भिखारी लोग हैं, अंधे लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, इनका अपमान, इनका तिरस्कार कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, अनर्गल पैसा घर में आ रहा है, रिश्वत लिया हुआ, किसी का दिल दुखाकर जो पैसा आपके पास आ रहा है, ये सब जो है शनि को बहुत 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 नाराज कर देते हैं। इनसे बचिए। फिर तो ज्योतिषियों के चक्कर, मैं कहता हूं, मेरा शुरू से मेरा यही स्टैंड है कि एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर क्यों काटना भाई। दवा क्यों लेने की जरूरत पड़ती है जब हम ऐसा कोई पथ्य अपथ्य का आचरण करते हैं जिससे हमारा शरीर रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि भैया इतनी मैगीज क्यों खाते हो कि पेट खराब हो जाए, कि तुम्हें दवाइयां लेनी पड़े। खेल कर आए पसीने में ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी क्यों पीना, जबकि उससे जुकाम हो जाता है, गर्म सर्द हो जाता है। तो ऐसे काम ही मत करो ना कि उसकी सजा भुगतनी पड़े। ठीक है, फिर दवाइयां लेना और फिर उसके ऊपर उसका इलाज करना, ये सारे वो है जो ज्योतिष में रेमेडीज होती हैं, मंत्र हैं, दूसरे टोने टोटके उपाय हैं। ये सब कुछ था शनि महाराज के बारे में। तो इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदित आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।